आजादी के इस अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर देश अपने सभी स्वातंत्र्य सेनानियों को राष्ट्र रक्षा में खुद को दिन रात खपाने वाले, आहूत करने वाले वीर वीरांगनाओं को नमन कर रहा है। इस अवसर पर कई गुमनाम क्रांतिकारियों को याद किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम स्मरण करेंगे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का, जो बैरिस्टर, शिक्षाविद और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। डॉक्टर किचलू का जन्म 15 जनवरी 1888 को पंजाब के अमृतसर में एक कश्मीरी व्यवसायी के घर हुआ था। डॉक्टर किचलू ने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की। फिर पीएचडी करने के लिए जर्मनी चले गए। वह फ्रांस की क्रांति से खासे प्रभावित थे। उन्होंने इन विषयों पर बहुत सी किताबें पढ़ी। उनमें राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए एक तरह का जोश पैदा हो गया था। अपनी पढ़ाई के बाद लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए वह अमृतसर लौट आए थे, लेकिन देशभक्ति का जज्बा कैम्ब्रिज के दिनों में ही उनके अंदर सुलगने लगा था। भारत लौटने के बाद किचलू गांधी और उनकी तेजी से बढ़ रही स्वतंत्रता संग्राम की विचारधारा से गहराई से जुड़ गए थे। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। अंग्रेजी हुकूमत ने रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया। इस कानून के जरिए सरकार अपने खिलाफ हुए हर आंदोलन को कुचल देना चाहती थी। सरकार का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस कानून के जरिए बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। देश भर में इस कानून के खिलाफ विरोध हुआ। किचलू ने लोगों से अपने कामकाज को छोड़कर हड़ताल और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक सत्याग्रह में भाग लेने का आग्रह किया। किचलू की अपील से पंजाब के लोगों में जोश भर गया। 30 मार्च 1919 को उनकी सार्वजनिक सभा में लगभग 30,30,000 लोग शामिल हुए, जहां उनके दमदार भाषण ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने अमृतसर के बीचों बीच एक सरकार विरोधी जुलूस निकाला। इसकी एवज में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में सभा हुई। पुलिस ने भीड़ पर 1650 राउंड गोलियां चलाई, जिससे करीब 1000 लोग मारे गए। सरकार ने डॉक्टर किचलू को दिसंबर 1919 को रिहा कर दिया। डॉक्टर किचलू का विचार था कि भारतीय स्वतंत्रता केवल भारत के अपने प्रयासों से ही मिल सकती है। उनके अनुसार जो देश स्वतंत्र हुए थे, उनका इतिहास हमें बताता है कि आत्मनिर्भरता, आत्म बलिदान और कष्ट ही स्वतंत्रता का एकमात्र रास्ता है। उनके प्रयासों के लिए यूएसएसआर ने उन्हें 1952 में स्टालिन शांति पुरस्कार दिया। 9 अक्टूबर 1963 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। आज हम जलियांवाला बाग को तो याद करते हैं, लेकिन डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को याद करना भूल जाते हैं, जो हमेशा स्वतंत्रता, धार्मिक एकता, अहिंसा और भारत की एकता के सिद्धांतों पर मजबूती से खड़े रहे। आजादी की लड़ाई का ये महान नायक आज इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा गया है। अब वक्त आ गया है आजादी के अमृत महोत्सव के बहाने इन गुमनाम नायकों को याद करने का, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का।